बिस्मिल्लाह। रबीउल अव्वल महीना हमारे दरमियान है, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन ये है कि दीन में बिदत हसना नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। एक को सुने, एक मस्जिद के इमाम साहब कहेंगे कि बिदत सय्यिआ है, दीन में हसना नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन एक मस्जिद के इमाम साहब को सुने तो हमें लगता है कि दीन में बिदत हसना नाम की बिल्कुल चीज़ है। वो भी दलाइल देते हैं, ये भी दलाइल देते हैं, इंसान कन्फ्यूज हो जाता है। इसी तरीके से रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल ये जो दिन है, अगर अब इसको सेलिब्रेट कर दिया जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के अंदर, फिर ये दोनों ओपिनियन सुनने को मिलती है। जिनके नज़दीक दीन में बिदत हसना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है 12 रबीउल अव्वल को होने वाली, ये सब नाजायज़ ठहर जाती हैं। और जिन अहले इल्म के नज़दीक बिदत हसना नाम की कोई चीज़ है हमारे दीन के अंदर, या बिदत हसना कह लें, सुन्नत हसना कह लें, मसलहत मुरसला कह लें, कोई भी नाम ले दें आप, उनके नज़दीक ये जो अमल है अगर खुराफात से पाक हो तो ये इस पर सवाब मिलेगा। तो एक कन्फ्यूजन है, एक इबहाम है, एक आम लोगों के अंदर परेशान हो जाते हैं। मैं इस मसले को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। और फिर मैं ये भी आपको बयान कर दूंगा कि जिन उलमा किराम ने इसको बिदत सय्यिआ बोला या जिन्होंने बिदत हसना बोला, और बिदत हसना वालों ने भी किन शराइत के अंदर बिदत हसना बोला, ये जुमला मेरा ज़हन में रखिएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ एब्सोल्युटली बोल दिया जाता है कि बाज़ उलमा ने बिदत हसना कहा, किसी भी आलिम ने मुतलकन बिदत हसना नहीं कहा, कुछ शराइत रखी है। अगर उन शराइत का ख्याल नहीं किया जाएगा तो हुक्म शरी क्या बनता है वो भी समझाता हूँ। देखिएगा 2-3 स्टेप्स हैं, मैं मुख्तसरन समझाऊंगा ताकि बहुत लंबा बयान ना हो और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको अच्छी तरह समझ में भी आ जाए। और वो ये कि एक मसला है जो एक इज्तिहादी नौयत का है, और ये मसला ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि आजकल के फ़िरक़ों का मसला है कि बरेलवी वर्सेस वहाबी, ये मसला ऐसा नहीं है। शुरू से उलमा को आप मुताला करेंगे तो उलमा किराम के 2 तबके चलते हुए आ रहे हैं। एक तबका अहले इल्म का ऐसा है जिनके नज़दीक बिदअत सिर्फ बुरी है, हमारे दीन में अच्छी बिदअत कोई चीज़ नहीं है। यानी हमारे दीन में कोई भी काम जिसका इहदास होगा किसी भी नौयत के साथ हो, वो अल्लाह की निस्बत से हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से हो, हर तरह की बिदअत बुरी होगी, उसका अमल करने वाला गुनाहगार होगा, उस पर सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तबका उलमा का ऐसा गुजरा है कि जिनके नज़दीक तहकीक ये है कि हमारे दीन में बुरी बिदतें भी होती हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अपनी हैयत के अंदर ज़रूर नए होते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक होंगे। उसको बिदत हसना की आप एक नाम दे दें, उसको इस्तिलाह दे दें आप सुन्नत हसना का, उसको इस्तिलाह दे दें आप मसलहत मुरसला का, या कोई भी नाम आप दे दें, इस्तिलाह अपनी रखी होती है, इस्तिलाह कोई भी दे दें आप। अच्छा, पहले तो ज़हन में रखिएगा दोनों इज्तिहादी नौयत के मसले, यानी ये दोनों मौक़िफ़ ऐसे हैं कि दोनों के ऊपर दलाइल कायम है। मैं दोनों के मुख्तसरन दलाइल आपको समझा देता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो कि दोनों के पीछे दलाइल है। और जब कभी कोई मसला इख्तिलाफी नौयत का हो जाता है, याद रखिएगा, और मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि इख्तिलाफ जब मिल जाए उलमा की बातों में, अल्लाह ने हमें किस चीज़ का मुकल्लफ किया, इस चीज़ का, अय्युकुम अहसनु अमला, कि इस इख्तिलाफी सूरत के अंदर हम गौर करें, जो बात हमें ज़्यादा वज़नी लगे, कुरान सुन्नत के मुताबिक लगे, हम उस पर अमल कर लें, दैट्स इट। यानी हर शख्स से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें आजमा रहे हैं, अय्युकुम अहसनु अमला, कि अहसन चीज़ को अमली लिहाज से कौन चुनता है। तो हमें ये देखना है जो बात ज़्यादा वज़नी लगेगी हम उसको कबूल करेंगे, बाकी जिसने तहकीक की वो अहल था, अल्लाह उसको सवाब देगा। ख़ता पर भी सवाब देते हैं अल्लाह ताला, अहल जब इज्तिहाद करता है, और दुरुस्तगी पर डबल सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मिलता है। ये इस उम्मत का हुस्न है। तो वो उलमा जिनका ये मौक़िफ़ रहा है शुरू से कि बिदअत सिर्फ बुरी होती है, मुख्तसरन देखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, मशहूर हदीस है, हर बिदअत गुमराही। सबसे पहला इस्तिदलाल इस हदीस के आम लफ्ज़ों से है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना आम बयान कर रहे हैं कि हर बिदअत गुमराही है, लिहाजा फिर हमें कैटेगरी इसके अंदर ये नहीं करना चाहिए कि एक बिदअत है, बिदअत हसना भी है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर बिदअत गुमराही फरमा दिया तो फरमा दिया, पहली दलील तो ये हो जाती। अच्छा, दूसरी दलील ये होती है कि सहाबाए कराम के हम तर्ज़ अमल को देखें तो सहाबा ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे उसका ताल्लुक ज़िक्र इलाही से था, या चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने से था, या उसका ताल्लुक किसी भी चीज़ के साथ हो, छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने बिदअत डिक्लेयर किया जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दीन सीखा। मैं इसकी चंद मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल नंबर 1, सहाबी हैं हज़रत इब्न उमर, उनके सामने एक शख्स है, उनको छींक आई, छींक आने के बाद उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हज़रत सहाबी उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उन्हें समझाया और कहा कि देखो दुरूद मैं भी पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद हम भी पढ़ते हैं, लेकिन छींक आने पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें एक जुमला तालीम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप ये पढ़ें, इस मकाम पर जो सुन्नत मरवी हुई है वो पढ़ें, बिस्मिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला दुरूद ना पढ़ें, मना कर दिया। यानी आसान अल्फाज में आप देखें कि वो चाहे दुरूद पढ़ रहा है, हमारे यहाँ आज कोई किसी से पूछे ना कि छींक आई तो उसने दुरूद पढ़ लिया, हम कहेंगे ठीक है, अल्लाह ने दुरूद का हुक्म दिया, जब मर्जी पढ़े, मुतलक हुक्म है, और मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है, वो किसी भी टाइम पढ़ा जा सकता है। लेकिन सहाबी ने क्या देखा, उन्होंने कहा इस मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक सुन्नत मरवी है, उस सुन्नत को यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन उस इतलाक, वो जो मुतलक है उसके इतलाक को यहाँ ना लेकर आए, छोटी सी बात पे मना कर दिया।
इसी तरह बड़ा मशहूर वाक़या है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर आए सहाबा के दौर में, और वो हल्का बना लेते थे नमाज के बाद, और उसके बाद एक शख्स उसमें से कहता था आप सब 10 दफ़ा अल्लाह अकबर करो, तो सब मिल के कहते थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद वो आगे पत्थर रखे हुए होते थे, अब सब मिल के सुभान अल्लाह पढ़े, फिर सब मिल के ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह पढ़ते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये का मदद अबू मूसा अशअरी ने देख लिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास चले गए और जाकर के बोला बड़े सहाबी हैं, मस्जिद के अंदर कोई काम हो रहा है, आप देखें वो क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा ठीक है। जब आप मस्जिद गए तो फिर नमाज हुई, नमाज के बाद उन्होंने फिर हल्का बनाया, उसके बाद फिर वो सब जिक्र करने लग गए। एक बंदा कहता है अब सब 10 दफ़ा जिक्र करो, अब सब 10 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ो। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने तारीखी जुमले बोले वहाँ पर और मना कर दिया, इस काम को बिदअत डिक्लेयर किया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि तुम्हारा ये काम बता रहा है कि यहाँ तो तुम उन लोगों से अफजल हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे थे, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं, जो तरीका जारी किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, उससे हट कर कोई तरीका कायम ना किया जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मना कर दिया। तो इस तरह सहाबा किराम के दीगर वाक़े, एक सहाबी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, इमाम बैठ कर खुतबा दे रहा था, जुम्मे का खुतबा खड़े होकर देना सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम, वो बैठ कर दे रहा। तो खुतबे के दौरान ही उनको गुस्सा आ गया और खड़े होकर उन्होंने कहा ये खतीब बैठ कर खुतबा न दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे, बहुत सख्ती कर देते। यानी सहाबा किराम की हम तर्ज ज़िंदगी को देखें तो हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलने लग जाते हैं कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को सहाबा किराम, चाहे वो नेक काम हो, चाहे देखो वो मिलकर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का जिक्र चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, उसको मना कर दिया, सहाबा बिदअत समझ रहे थे। इसी तरह छींक आते हुए कोई दुरूद पढ़ मना कर देते थे, सुन्नत पर रहना चाहिए, अपनी तरफ से इबादत को ना कायम करना चाहिए। तो ये एक मजबूत मौक़िफ़ है। कई उलमा का ये इस्तिदलाल रहा है कि बिदअत सिर्फ दीन में सय्यिआ है, इसके अलावा किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में बहुत बड़ा तबका उलमा का ऐसा रहा है शुरू से, बल्कि अक्सरियत इसी जानिब है, जिनका मौक़िफ़ यह है कि हमारे दीन में आप इस्तिलाह दे दो बिदअत हसना की, आप इस्तिलाह दे दो उसको कोई भी, आप उसे मसलियत मुर्सला कह लो, सुन्नत हसना के जो मर्जी कह लो, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो दिखने में हैयत में नए होंगे, लेकिन हमारा दीन उसकी इजाज़त देगा, इसलिए कि उसके पीछे अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन जो है उसमें कोई ना कोई असल मिल जाती है। ऐसी सूरत है तो नए काम की गुंजाइश हमारे यहाँ बनती है। उनके पास भी बड़े मजबूत दलाइल हैं, और मजबूत दलीलों में से नंबर 1 दलील देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जो हमारे दीन में किसी काम का सन करे उसको सवाब मिलेगा, जितने लोग आगे अमल करेंगे उसको भी सवाब मिलेगा। ये जो लफ्ज़ है नबी अलैहिस्सलाम के मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, ये 2 तरह मनकूल हुए हैं। एक नबी अलैहिस्सलाम से सिर्फ ये जुमला भी मनकूल हुआ है मन सन्ना फिल इस्लाम, और ये एक वाक़े के साथ भी जुमला आया है। यानी एक वाक़या हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम खिताब कर फरमा रहे हैं, लोगों को दर्स दे रहे थे सदक़े का, तो इसमें एक सहाबी उठे सदका करने लगे, इस तनाजुर में भी नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि सन्ना का लफ्ज़ आया, और सन्ना का शायद ये मतलब हो कि एक काम ऐसा हो कि जो हमारे दीन में सिर्फ उसका तरीका बदल जाए, इसकी गुंजाइश है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हदीस में लफ्ज़ आया सन्ना, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ही अगर हम पूछें कि सन्ना का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई काम कि जिसमें सिर्फ तरीके में फ़र्क आ जाए या वो नया काम ही नया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर सन्ना लफ्ज़ की खुद तशरीह करें तो हम वो माना सेलेक्ट करेंगे जो अल्लाह के नबी ने किया, अपनी तरफ से माना सेलेक्ट नहीं कर सकते हम। अब देखिएगा बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दुनिया में कोई भी कत्ल होता है ना, तो उसका गुनाह हिस्सेदार होता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से वो एक बेटा जिसने सबसे पहले कत्ल किया था, इसलिए कि उसने ये कत्ल करके एक ऐसा अमल जारी कर दिया कि आगे आने वाला हर कत्ल जो है उसका हिस्सेदार वो भी होगा। अब हदीस के लफ्ज़ देखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका हिस्सेदार होगा अव्वल मन सन्ना अल कत्ल, इसका हिस्सेदार होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जिसने दुनिया में सबसे पहले सन्ना अल कत्ल, जिसने दुनिया में सबसे पहले कत्ल का काम डाला। अब सबसे पहले दुनिया में जो कत्ल हुआ उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सन्ना के लफ्ज़ से ताबीर किया। ये बुखारी की रिवायत, गौर से सुने। अगर तो सन्ना लफ्ज़ का ये मतलब हो कि एक चीज़ है उसका सिर्फ तरीका बदल जाए, एक चीज़ पहले से चलती आ रही हो सिर्फ उसका तरीका बदल जाए, तो सर ये लफ्ज़ की मीनिंग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित नहीं होता। उसकी वजह यह है कि सबसे पहला कत्ल ही वो हुआ था, उससे पीछे कोई कत्ल नहीं हो रहा था कि कत्ल चलता हुआ आ रहा था। हाबील काबिल के वाक़े में सिर्फ एक तरीका बदल दिया था, डंडे से कत्ल होते आ रहे थे, उन्होंने पत्थर उठा के मार दिया, तरीका बदल नहीं, बल्कि रुए ज़मीन पर कत्ल ही पहला वो हुआ, पहला अमल ही वो हुआ था जिसके पीछे कोई मिसाल भी मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सन्ना लफ्ज़ का माना खुद बयान किया कि काबिल और हाबील के वाक़े में अव्वल मन सन्ना अल कत्ल, कि जिसने सबसे पहले कत्ल का अमल इस दुनिया में ईजाद किया, उसके हिस्से में सब जाएगा। और फिर अल्लाह के नबी जब फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, तो हम इस हदीस से ये माना कैसे ले सकते हैं कि एक अमल पहले से चलता हुआ आ रहा हो, सिर्फ तरीका बदलें, बल्कि इस हदीस में माना वही मुतय्यन होगा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया।
और वो माना ये है कि कोई नया काम, वो बिल्कुल नया काम हो, लेकिन उसकी बस असल होनी चाहिए कुरान सुन्नत पे। ये तो हो गई पहली दलील। अच्छा, दूसरी दलील है, जहां हम सहाबा किराम को देखते हैं कि सहाबा किराम ने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को बिदअत करार दिया, जैसे मैंने 2-3 मिसालें दी। इसके बरक्स तस्वीर का दूसरा रुख भी अगर हम देखें तो सहाबा ने बहुत से बड़े बड़े काम खुद किए हैं, बल्कि बहुत से काम ऐसे हैं जो खुद सुन्नत एक जानिब खड़ी है, सुन्नत के बिल्कुल ऑपोजिट होके किए हैं, और तमाम सहाबा ने उनको उसका साथ दिया है। सहाबा ने मना नहीं किया, सहाबा ने उसको जायज रखा। अब मैं इसकी चंद मिसालें दूंगा। इसकी दलील नंबर 1 देखिएगा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका मौक़िफ़, पहले एक मौक़िफ़ समझे फिर मैं हदीस बयान करता हूं। मौक़िफ़ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तैयबा में कभी भी चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी। इसके अलावा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के अलावा 1-2 सहाबी सहाबियात ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हमने देखा था एक आध दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चाश्त की नमाज पढ़ते हुए। ये इख्तिलाफ था। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मौक़िफ़ यह था कि वो चाश्त के वक्त में जो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे ना, वो चाश्त की कोई नमाज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब कभी रात में नमाज छूट जाती या वितर ना पढ़ पाते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर सुबह के टाइम चाश्त के वक्त में उसकी कज़ा किया करते थे, वितर की कज़ा जुफ्त करके पढ़ा करते थे। तो वो अगर किसी ने देख लिया, वो समझता है कि शायद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई चाश्त की नमाज पढ़ी है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का मौक़िफ़ यह था कि चाश्त की नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी। अब हैरत वाली बात है, ये मैं इमाम बुखारी की रिवायत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में चाश्त की नमाज कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं हमेशा पढ़ती हूँ। मतलब सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से क्या सीखा, खुद बयान कर रही हैं कि चाश्त की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पढ़ी, मैं कभी नहीं छोड़ती। होना तो ये चाहिए कि जुमला ही होना चाहिए, जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया, मैं वो नमाज पढ़ूंगी तो नहीं, मैं बिदअत क्यों करूं। होना तो ये जुमला तो ये चाहिए था भाई। हम ये कहें, जैसे आज का टॉपिक चला मिलादुन नबी का, चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीउल अव्वल आया, नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पूरी जिंदगी मिलाद नहीं मनाया, हम क्यों मनाए, यही सवाल है ना। आयशा सिद्दीका का जुमला सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ती हूं और मैं छोड़ती नहीं। आप बिदअत का काम कर रही थी क्या? सहाबा ने काम भी कर लिए। अच्छा, एक और हदीस सुने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में एक सुन्नत रही, नबी अलैहिस्सलाम के सामने बड़े बड़े सहाबा की, आपके रिश्तेदारों की मौत की खबरें आईं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गमगीन भी हुए, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू भी आ गए, लेकिन एक दफ़ा भी साबित नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब किसी मौत की खबर आती है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त सजदा कर लेते, ऐसा बिल्कुल साबित नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों का मुबारक इंतकाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। बायदा वे ज़िमनन बताऊं कि हज़रत इब्राहीम, इनकी फजीलत पे हमारे यहाँ कोई बयान नहीं करते। यह रसूलुल्लाह की वो औलाद है कि जिनकी फजीलत दुनिया ने छोड़ी दी है। ये ज़िमनन में बयान कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको इंशाअल्लाह अनकरीब आपके बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के अहले बैत में से हैं, बचपन में इंतकाल कर गए तो क्या हुआ, उनके फ़ज़ाइल आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, बड़े कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित ना हुआ कि किसी की मौत की खबर सुनी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत सहाबा जानते थे, क्योंकि उनके सामने, सहाबा के सामने कई कई लोग शहीद हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह अमल कभी नहीं किया। अब देखिए सही हदीस देखिएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये अबू दाऊद की रिवायत है लेकिन रिवायत सही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को जब खबर मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि आपकी ज़ौजा मुबारका इंतकाल कर गई हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ौजा इंतकाल कर गई हैं, जब ये खबर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पता चली तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सजदे में सर रख लिया। जब लोगों ने पूछा कि आपने मौत की खबर पे सजदा क्यों कर लिया, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मैंने बात सुनी थी कि जब भी तुम्हें कोई अल्लाह की कोई निशानी नजर आए सजदा कर लिया करो। इससे बढ़कर निशानी मुझे नहीं मिली कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, मेरी माँ की इंतकाल की खबर मिल गई, उम्मत की माँ की इंतकाल की खबर मिली, अल्लाह की एक निशानी होती है मौत, मैंने इसलिए सजदा किया। यहां पॉइंट गौर करने वाला है, और वो ये कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं, सहाबा साथ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने यह जरूर फरमाया कि जब कोई निशानी देखो सजदा करो, लेकिन हजारों अमवात हुई हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मौत पे सजदा तो नहीं किया, यह सुन्नत कायम ही नहीं की। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिसने देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यह सुन्नत कभी नहीं की, वो एक काम कर रहे हैं, मौत की खबर सुन के सजदा कर रहे हैं, और दलील ये नहीं बना रहे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, मैं इसलिए हराम नहीं। कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने अमल चाहे नहीं किया, लेकिन नबी का एक पीछे हुक्म तो मेरे पास है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया को निशानी देखो तो सजदा कर लो, मैंने कर लिया बस। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक अमल नहीं किया। सहाबा जानते थे, सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने किसी की मौत पर सजदा नहीं किया, ये जानते थे सहाबी, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी अमल नहीं किया, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम के एक फरमान के उमूम से इस्तेदलाल करते हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सजदा कर दिया।
लिहाजा आप तो हमारे नज़दीक जो बिदत की तारीफ उसमें तो ये बिदत सही होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं किया। देखो मिलाद पर भी हम यही दलील देंगे ना, हम कहेंगे चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं किया लिहाजा बिदत है। तो मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी सजदा मौत की खबर पर नहीं किया था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वो काम किया लेकिन बिदत नहीं हुआ। हम बिदती तो नहीं कहते आले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को। तो ये जो मौक़िफ़ है कि बिदत हसना बोल लो, सुन्नत हसना बोल दो, आप उसे मसलहत मुरसला बोल दो, ये मौक़िफ़ भी बड़ा वज़नी मौक़िफ़ है। अच्छा मैं चंद मिसालें और देता हूँ आपको। मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अली के, बड़ी कमाल रिवायत है, सही रिवायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शराबी था, उसको हद जारी हो रही है। हद जारी होते होते 40 कोड़े लगे, फिर आगे जाते जाते 80 कोड़े लगे। तो आपने एक जुमला कहा हज़रत अली ने, बड़ा प्यारा जुमला था जो मुझे तो समझ में आ गया, आप भी समझिएगा। वो जुमला ये था, हज़रत अली फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में 80 कोड़े नहीं लगते, 40 कोड़े लगते थे, वो नबी की सुन्नत। उम्र फारूक के दौर में 80 कोड़े कर दिए गए। जो सज़ा अल्लाह के नबी ने रखी उस सज़ा को बढ़ा दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सज़ा रखी थी 40 कोड़े, उसको बढ़ा दिया, उम्र फारूक ने 80 कर दिया। हज़रत अली कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सज़ा इतनी थी, उम्र फारूक ने सज़ा बढ़ा दी। वकुल्लुन सुन्ना, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। हैरान कुन बात, हज़रत अली की ये रिवायत, सही रिवायत मुस्लिम की, हैरान कुन है। एक बात सुनिएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। ज़ानी जब जुर्म साबित हो जाए 100 कोड़े लगाए जाए। मैं कह रहा हूं अल्लाह ने जब सजा मुतय्यन कर दी 100 कोड़े, आज एक हाकिम उठे बोले मैं 100 नहीं लगाऊंगा, मैं 150 कोड़े लगाऊंगा, हर आलिम दीन मुझ समेत हर बंदा खड़ा होकर बोलेगा अल्लाह के हुक्म को बदल रहे हो। अल्लाह ने 100 रखा तो 100 रखो, 100 को 110 भी नहीं कर सकते, 101 भी नहीं, 150 क्यों। हजरत अली कह रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में शराबी की हद थी 40 कोड़े, बाद में कर दी गई 80 कोड़े। ये भी सुन्नत, ये भी सुन्नत होना तो ये चाहिए था। बोलते हजरत अली फरमाते ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की, ये बिदअत है, दीन में ज्यादती कर दी गई। लेकिन ये हदीसें भी हैं, ये रिवायत भी मौजूद है। ये रिवायत मेरे पास बहुत है, मैं एक मोटी मोटी बात आपको समझा रहा हूं कि बिदअत हसना ये सहाबा ने बड़े बड़े काम भी कर दिए। इसके अलावा भी चंद मिसालें सुने। बुखारी की रिवायत है, एक सहाबी है, उनका इंतकाल काफिरों ने घेर लिया। जब वो इंतकाल होना लग गया उनका, तो खुबैब, जहाँ उन्होंने वो सहाबी ने काफिरों को बोला कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी, मरने से पहले 2 रकअत नमाज पढ़ ली। काफिरों ने मार देना था, 2 रकअत नमाज पढ़ी लेकिन मुख्तसर करके पढ़ी। उसके बाद उस काफिरों को देख के कहा कि मैंने खुशू खुशू से लंबी नमाज नहीं पढ़ी कि तुम ये समझो मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ा है, मैंने इसलिए मुख्तसर नमाज पढ़ ली। अच्छा, फिर उनको शहीद कर दिया गया। इसके बाद सहाबा क्या कह रहे हैं? सहाबा कह रहे हैं खुबैब वो बंदा था जिसने सबसे पहले इस उम्मत के अंदर सलातुल मौत को ईजाद कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये पहले तालीम नहीं दी थी कि मौत से पहले भी को 2 रकअतें पढ़नी होनी है, सलातुल मौत जिसे कहा जाए। लेकिन इस सहाबी ने यह रस्म रखी कि मौत से पहले के 2 नफल। कैसे? सहाबी को क्या इख्तियार है कि किसी चीज के काम का ईजाद करने का? सहाबी को तो कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो ये काबिल गौर बात है सहाबा का। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सहाबा की ऐसी हुई हैं जो बज़ाहिर अल्लाह के नबी के फरमान के बिल्कुल अपोजिट है। मैं उसकी चंद मिसालें आपको देता हूं। उसकी मिसाल है, मिसाल नंबर 1 है हज़रत उस्मान गनी के दौर के अंदर किरत का मसला आ गया। देखिएगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सही रिवायत है, बुखारी पढ़े मुस्लिम पढ़े भरी हुई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 7 किरतों के ऊपर लोगों को इजाज़त मरहमत फरमाते थे, कुरान पढ़ लो। बुखारी की रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक शख्स को देखा कुरान अलग पढ़ रहा है, गुस्सा हुए उसको पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आ गए। अर्ज़ की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये कुरान अलग पढ़ रहा है, जो हमने आपसे सुना है वो अलग है। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों से सुना, फरमाया वो भी ठीक पढ़ रहा है, लड़ा नहीं करो। ये बुखारी में एक और रिवायत है, उमर फारूक ने भी एक शख्स को देख लिया कुरान अलग अंदाज में पढ़ा है, आपने उसकी गर्दन में कपड़ा डाला, घसीटा, गुस्सा थे, लेगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह। अर्ज़ की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपसे जैसे हमने कुरान सुना है ये उसके अलग पढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने सुना दोनों को ठीक करा दिया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम खुद इजाज़त देते थे कुरान को मुख्तलिफ किरतों में पढ़ लिया करो। ये सही रिवायतें हज़रत उस्मान। अब देखो जो रिवायात के अंदर आया, ये भी बुखारी की रिवायत है, सुनिएगा। हज़रत उस्मान गनी का जब दौर आया, 7 किरतों की वजह से मसाइल पैदा हो रहे, हज़रत उस्मान गनी ने कहा मैं कुरान को 1 किरत पे जमा कर दूंगा, किरत कुरैश पे। मैं रिवायतों की बात कर रहा हूँ। देखिएगा बाज़ उलमा मतन में तावीलात करते हैं, मतन रद्द कर देते हैं, लेकिन मैं रिवायतों की बात कर रहा हूँ। रिवायत में आया उस्मान गनी ने कहा कि मैं सारी किरतें खत्म करके लोगों को 1 किरत पे जमा कर दूंगा। फिर आपने पूरी दुनिया के लोगों को 1 किरत पे जमा किया। तमाम सहाबी इस पर मुत्तफिक हो गए, हज़रत अली भी मुत्तफिक हुए, तमाम सहाबा सिवाय एक के अब्दुल्लाह इब्न मसूद के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाहिद थे कि जिन्होंने मसहब संभाल के रखा था, कहा मैं किसी हाकिम को नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं ही वो शख्स हूँ कि जो रसूलुल्लाह के पास उस शख्स को लेके गया था, और मुझे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि वो भी ठीक पढ़ रहा है, तुम भी ठीक पढ़ रहे हो, लड़ा ना करो।
जब मेरे कानों ने, मेरी आंखों ने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर किरत पे कुरान पढ़ने की इजाज़त दी है, मैं किसी हाकिम के कहने पर ये बदलूंगा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस्मान गनी ने सारी किरतें खत्म करके किरत कुरैश पे जमा कर दिया। ये फैसला, ये जो अमल किया, बज़ाहिर आप देखें अल्लाह के नबी इजाजत देते रहे अपनी पूरी जिंदगी, ये तो उस हदीस के बजाय पूरे उसके खिलाफ हो गया ना। यानी नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कुरान 7 तरीकों से आया है और उस्मान गनी ने एक तरीके पे कुरान को कर दिया, बाकी 6 तरीके मिटा दिए, जला दिए, खत्म कर दिए पढ़ने के तरीके। सहाबा मुत्तफिक हो गए, हजरत अली तक मुत्तफिक हो गए, सिवाय हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के तमाम सहाबा मुत्तफिक हो गए। तो क्या बिदअत पे मुत्तफिक हुए? तो ये वो काम सहाबा ने किया जो काम सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम के बज़ाहिर बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा था, लेकिन इसकी मिसालें मौजूद हैं, इसकी बेशुमार और मिसालें मौजूद हैं। मैं अभी जाहिर है ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, मैं एक और मिसाल दूँ। देखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माना मुबारक में सुन्नत कायम की और सुन्नत हज़रत अली को भेजा, जो कब्रें ऊंची नीची देखें जिस पर तामीरा सब गिरा कर बराबर करके आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत थी। नेक परहेजगार जो भी कब्रिस्तान थे सबकी कब्रें एक बराबर कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में कभी भी ऐसा नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी कब्र को या कब्रिस्तान को बंद कर दिया, कोई अंदर ना जाए। पहले मुमानत फरमाए, फिर मुसलमानों को इजाज़त दे दी। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारका के बाद सहाबा इकराम ने, खुद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने, इस खौफ से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के ऊपर कोई बुरी हरकत ना हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस चीज़ का इजहार करते रहे कि मेरी कब्र में कोई खुराफात ना हो, अल्लाह से दुआ करते रहे। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, अगर ये खौफ ना होता हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को ओपन कर देते, लोग आते जाते, लेकिन हमने बंद कर दिया। उसकी वजह सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर कोई खुराफात ना हो। ये जो काम किया सहाबा ने, आयशा सिद्दीक़ा ने बंद कर दिया था। और ये भी ज़हन में रखिएगा, पहले सहाबा को इजाज़त भी देती थी, आप बाद में बहुत सख्त हो गई थी, चीदा चीदा इजाज़तें देती थी आने की, वरना लोगों को मना कर देती थी अंदर आने से। उसके बाद फिर सहाबा के बाद बिल्कुल बंद ही कर दिया गया, आज तक बंद ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र शरीफ तक सहाबा ताबीन के दौर से ही कोई नहीं जा सका, शुरू में जा सके, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। कहने का मकसद यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को सहाबा ने बंद किया, इस पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक भी तालीमात नहीं, कोई एक हदीस बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हमारे बाद हमारी कब्र शरीफ को बंद कर देना, किसी को आने की इजाज़त ना देना। सिर्फ ये फरमाते थे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, लानत हो उस कौम पर जिन्होंने अल्लाह के नबियों की कब्रों को मस्जिद बना दिया। डराते थे लोगों को, लेकिन ये सहाबा ने खुद काम किया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाने अला फज़ूरुहा, जाओ कब्रिस्तान की ज़ियारत करो। नबी अलैहि सलाम की कब्र शरीफ भी इस हुक्म में दाखिल है, लेकिन सहाबा ने इक़दाम किया। तो सहाबा इकराम ने बहुत से काम, देखो बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्रिऊ बिल जनाजा, जनाजा जल्दी पढ़ाया करो, जनाजा जल्दी लेके जाओ। लिहाजा आज तक ये हुक्म है कि अगर नमाज जनाजा को हम ताखीर करें जानबूझ के बिला वजह तो बिदत होता है, गुनाहगारी होती है और बिदत होता है। लेकिन मेरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारका हुई, नमाज जनाजा और तदफीन के मामलात में बहुत ताखीरी की सहाबा ने, कई दिनों तक की ताखीरी हुई। कौन सी ऐसी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कोई एक बताएं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हमारे जनाजे में ताखीर कर देना? नहीं है। तो आप बिदत हसना बोले सुन्नत, सहाबा के बहुत से वाकयात ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो बिल्कुल सुन्नत के ऑपोजिट भी नजर आ रहे होते हैं और नई चीजें भी मिल रही होती हैं। तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। अब जब रिवायात में दोनों रुख आ जाए तो या तो आप बोलें कि भाई क्लैश है हमारे दीन के अंदर, इन रिवायतों के अंदर, या तो दोनों बातिल हो, फिर किसी ऐसी चीज से फैसला करवाया जाएगा जो फैसला मजबूत हो। लिहाजा बात सिर्फ इतनी है, ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं, सहाबा ने बहुत से काम किए, ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं, सहाबा ने छोटे छोटे कामों को बिदत का, अब फैसला कुरान से करवाया जाएगा। और बहुत से उलमा कहते हैं, और मेरे नजदीक भी इंदर तहकीक दुरुस्त बात यही है, अल्लाह ने कुरान में जो कहा और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी जो तशरीह बयान की, और वो क्या है, चलिए सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं रहबानिया इब्तदाऊहा, ये जो अहले किताब थे इन्होंने रहबानियत की बिदत इजाद खुद की थी। वमा कतबना अलैहिम, हमने इन पर फर्ज करार नहीं दिया था, इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, ये जो बिदत इन्होंने इजाद की थी ना, की अल्लाह की रजा के लिए थी। फमा राउहा हक़ रियायतिहा, लेकिन वो इस बिदत का हक अदा नहीं कर पाए थे। ये कुरान की एक आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले किताब की एक बिदत का जिक्र किया है कि अहले किताब के कुछ लोगों ने रहबानियत की एक बिदत इजाद कर दी थी। अल्लाह ने बयान किया वो बिदत इब्तिदा हुआ, उन्होंने बिदत इजाद कर ली। फिर अल्लाह ने फरमाया ये काम हमने इन पर फर्ज नहीं रखा था। ये बिदत में इनकी नीयत क्या थी? नीयत अच्छी थी, इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, अल्लाह की रज़ा ही नीयत थी। फमा राउहा हक़ रियायतिहा, लेकिन ये इस बिदत का हक अदा नहीं कर पाए थे। 4 बातों अल्लाह ने जिक्र की। इन 4 बातों को 2 रुखों में देखा जा सकता है। रुख नंबर 1, या बिदत सय्या के रुख में देखें या बिदत हसना के रुख में देखें। बिदत सय्या के रुख में देखने का क्या मतलब है? देखिएगा, रहबानियत की बिदत इन्होंने खुद इजाद की। अल्लाह फरमा रहे हमने इन पर फर्ज नहीं रखा था, यानी अल्लाह ने फर्ज नहीं रखा, लेकिन यह काम इन्होंने अज खुद किया। इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, नीयत उनकी अल्लाह की रिज़ाई थी। फमा राउहा हक़ रियायतिहा, लेकिन वो हक अदा नहीं कर पाए।
जिन्होंने बिदत सैया के जुमरे में देखा उन्होंने कहा कि चूंकि बिदत उन्होंने की थी, नीयत उनकी अच्छी थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हक अदा नहीं कर पाए, लिहाजा उनके नज़दीक कुरान की आयत बिदत सैया के हवाले से ही है। जिन उलमा के नज़दीक आयत बिदत हसना के हवाले से, वो ये जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं, देखिएगा, रहबानियत उन्होंने बिदत ईजाद की, हमने फर्ज नहीं रखी थी, नीयत उनकी थी अल्लाह की रजा, हक अदा वो नहीं कर पाए। दो चीजें इशारा कर रही हैं कि बिदत हसना की बात चल रही है। नंबर एक, अल्लाह फरमा रहे हैं कि बिदत का हक अदा नहीं कर पाए। अगर हराम थी ये बिदत मुतलकन, तो वो कौन सा हराम काम है जिसका हक अदा होता है? हराम काम तो बिल्कुल हराम होता है, उसका हक अदा नहीं होता। हक अदा उसी वक्त ही होगा किसी काम में जवाज तो नजर आ रहा हो। नंबर दो, फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इनमें से जो मोमिनीन थे हमने उनको अजर भी दिया, और जो फासिकीन थे हमने उनको बहुतों को अजर नहीं दिया। तो किन किन को अजर मिला? अगर रहमानियत मुतलकन बिदत सैया थी तो अजर किन को मिल रहा है? दूसरा पॉइंट। अब बहरहाल इस आयत को भी देखेंगे तो दोनों मौके, यानी बिदत सैया की नजर से भी इस आयत को देखा जा सकता है, बिदत हसना की नीयत से भी। लिहाजा फैसले के लिए एक हदीस आपको बयान करते हैं जो वाज़ेह बताती है कुरान की इस आयत में रहबानियत जिस बिदत का जिक्र है वो बिदत सैया नहीं, बिदत हसना है। वो है बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम सहाबा को एक वाकया सुना रहे हैं, और वाकया यह है कि पिछले ज़माने में, बनी इसराइल के ज़माने में, एक शख्स था, जुरेज उसका नाम था, इबादत गुजार था। मैं मुख्तसरन वाकया सुनाता हूँ, रेफरेंस आपके सामने आ रहा होगा, आप देखिएगा। वो इबादत गुजार था। एक दफ़ा एक औरत ने उस पर जिना का इल्ज़ाम लगा दिया, बच्चा आ गया, भाई ये है मेरा बाप। उसके घर वाले आ गए, उन्होंने उसका जो आस्ताना था तोड़ ताड़ दिया। अल्लाह ताला ने करामत से नवाजा था कि जब वो बच्चा लेकर आए, जब वो औरत बच्चा लेकर आई, तो उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी इज्जत रख। तो वो बच्चा पंगूड़े के, छोटा होते ही बच्चा महत के अंदर ही उसने गवाही दे दी थी कि अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि ये जो नेक इबादत परहेजगार है ये मेरा वालिद नहीं, मेरा बाप कोई और है। जब उनके घर वालों ने देखा कि बच्चे को अल्लाह ने ज़बान देकर इसकी इज्जत बचाई है, वो शर्मिंदा हुए और मुतासिर भी हो गए। फिर उसी इबादत गुजार को कहने लग गए कि यार हम तेरा सोना चांदी से बना देंगे आस्ताना। उसने कहा नहीं, मेरा गारा मट्टी से ही बनाओ, सोने चांदी से मैंने क्या करना है। हैरत वाली बात यह है कि अल्लाह के नबी बनी इसराइल के एक शख्स के हवाले से उसकी एक फजीलत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसको खरके आदत करामत से नवाजा। तो जिसको अल्लाह करामत से नवाज रहा है, वो हराम काम से करामत से तो नहीं नवाजा जाता ना। करामत से नवाजा तो जाता है कि कम से कम वो काम जायज़ तो हो, हराम काम से करामत से नहीं नवाजा जाता। मजे की बात यह है कि जब यह वाकया शुरू हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी इसराइल का वो जो शख्स था जुरेज, वो रहबानी शख्स था, वही रहबानियत के जिसकी बिदत की इजाद उन्होंने की थी। अगर इस इब्तदाऊ के लफ्ज़ से हम बिदत सय्यिआ मुराद लें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो उस रहबानियत के, उस रहबानी शख्स की करामतें जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो हदीस मैंने बुखारी की बयान की है, वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही है कि रहबानियत की बिदत का जिक्र जो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर किया है, ये बिदत हसना का जिक्र है। इसलिए कि हदीस की तायीद इसी को हासिल है। लिहाजा यह मौके कदर वज़नी है कि हमारे दीन के अंदर आप उसे सुन्नत हसना बोलें या कुछ भी बोल दें, ये वज़नी बात है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया फमा राउहा हक़ रियायतिहा। अगर कोई काम बिदत हसना की डेफिनेशन में आप डाल भी रहे हैं तो फमा राउहा हक़ रियायतिहा, फिर उसका हक अदा करना है, ये चीज़ है जो लाजिम है। और हक अदा कोई नहीं कर पाता है आमतौर के अंदर। उसकी वजह यह कि हक अदा ना करने की बात यह, अब आप देखें जो मैं कीमती बात करने जा रहा हूं, जितने भी माजी के उलमा आपको मिलेंगे जिन्होंने रबीउल अव्वल को, मीलादुन नबी अलैहिस्सलाम को बिदत हसना के जुमरे में जायज़ करार दिया, इब्ने हाज मालिकी को आप मुताला कर लें, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को आप मुताला कर लें, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, इनके वालिद साहब ने जो रसाइल लिखे हैं मीलादुन नबी के हवाले से, उनको आप मुताला कर लें। आप इससे पहले के उलमा को मुताला कर लें, इब्न ज़िया हनफी साहब को मुताला कर लें, जिसको मर्जी मुताला कर लें। उन तमाम के तमाम उलमा ने जिक्र किया कि मीलादुन नबी को अगर हम इस्तिदलाली जहत में बिदत हसना भी बोल दें तो इसी शर्त के साथ बिदत हसना होगी, फमा राउहा हक़ रियायती, हक़ के रियायत अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस बिदत हसना के अंदर किसी भी तरह हराम काम की मिलावट हो गई तो हम इसका हक अदा नहीं कर पाएंगे, अब यह बिदत सय्यिआ हो जाएगी, बिदत हसना नहीं हो। लिहाजा यही जुमला अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि अगर खुराफात ना हो तो यह बिदत हसना है, लेकिन अगर इसमें खुराफात हो जाएंगी तो बिदत सय्यिआ है। यह बात ज़हन में रखिएगा, यह कीमती बात है जो हम लोगों को बताना भूल जाए। हम सिर्फ एक रुख दिखाते हैं। देखो उलमा ने लिखा कि बिदत हसना है, उन्होंने ये भी लिखा कि जब इसमें इख्तिलात की कैफियत हो जाएगी, हराम कामों की मिलावट हो जाएगी, अब यही बिदत हसना बिदत सय्यिआ हो जाएगी। इसलिए कि फमा राउहा हक़ रियायती, इसका हक भी अदा करना होता है। इसी तरीके से अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम को आप देखें, पूरा रिसाला लिखा है, और पूरे सदियों पहले की बात है, ये आजकल की बात नहीं, सदियों पहले की बात। और पूरे रिसाले में उन्होंने जिक्र कर दिया मिलादुन नबी में जितनी खुराफात हो रही, हालांकि वो उस दौर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस बुनियाद पर अब ये बिदत हसना नहीं बिदत सय्यिआ हो चुका है काम। इसी तरीके से इब्न ज़िया हनफी साहब 9वीं सदी हिजरी के आलिम दीन है। आप अंदाजा करें हम किस सदी में, और 9वीं सदी हिजरी के आलिम दीन उस दौर में भी खुराफात का जिक्र किस अंदाज में कर रहे हैं। हमारे यहाँ मशहूर है कि मक्का मदीना के अंदर भी जुलूस निकलते थे, मक्का से जुलूस निकलता था। लेकिन अगली बात हम नहीं बताते लोगों को
कि उन जुलूसों पर उलमाए किराम ने फतवे क्या दिए थे। अब मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इब्न ज़िया हनफी साहब बहुत बड़े आलिम दीन है, फ़िक़ह हनफी के, और ये वो आलिम दीन है जो मक्का मुकरमा के मुहतमिम थे। उस वक्त के हाकिम ने आपको मक्का की जिम्मेदारी दी थी, मुहतमिम बनाया था आपको, और जिम्मेदारी आपकी उस वक्त के हाकिम ने लगाई थी कि आप अगर हरम के अंदर किसी भी तरह की कोई खुराफात होते देखें तो आप उसके खिलाफ फतवा दें और ख़त्म करें। तो इब्न ज़िया साहब ने एक किताब लिखी थी पहले, तंज़ीहुल मस्जिदिल हराम, के मस्जिदुल हराम को मैं बिदअतों से बचाने पर एक किताब लिख रहा हूँ। फिर उसमें जिस जिस काम को मैं डिक्लेयर करूंगा कि ये बिदअत हो रहा है, गलत हो रहा है, बिदअत सय्या काम हो रहा है, हम उसको ख़त्म करेंगे। फिर इब्न ज़िया साहब ने उसी किताब के अंदर जिक्र किया कि ये जो आजकल रबीउल अव्वल के जुलूस निकाल के हरम में आते हैं, मक्का में मताफ में, और यहाँ से शमों के जुलूस लेकर के अल्लाह के नबी इस्लाम की विलादत की जगह पर जाते हैं, इसका पूरा हाल जिक्र करके कर रहे हैं कि इतनी खुराफात इस जुलूसों के अंदर हो रही है। इसके अंदर औरतें मर्द मिक्स होकर मुख्तलित होकर आ रहे हैं, रफ़ सौत करते हैं मस्जिद के अंदर, कोई अदब का ख्याल नहीं। आपने कहा दुनिया जान की बिदअत सही है, कोई हक अदा नहीं कर पा रहे हैं ये। लिहाजा 9वीं सदी हिजरी के अंदर भी इब्न ज़िया हनफी साहब, उन्होंने तंज़ीहुल मस्जिदिल हराम रिसाले के अंदर वाज़े किया, उन्होंने कहा चूंकि अब ये हक के रियायत अदा नहीं हो सका, इसके अंदर हराम की मिलावट होगी, अब हसना नहीं है, अब ये बिदअत सही है। ये बात हम भूल चुके हैं, और ये बात हम लोगों को नहीं बयान करते हैं कि जिस जिस आलिम दीन ने मिलादुन नबी इस मामले को बिदअत हसना की डेफिनेशन में डाला भी है तो इसी शर्त के साथ डाला है, फमा रहा हुआ हक का रियायतिया। लेकिन अगर इसके अंदर इख्तिलात होगा, हराम काम की मिलावटें होंगी, तो अब यही काम बिदअत सय्या हो जाएगा। इस चीज़ की तरफ लोग हम बयान नहीं करते। लिहाजा इब्नुल हाज मक्की को भी आप मदखल के अंदर मुताला कर लें, उन्होंने भी जिक्र किया, मिलाद के हवाले जिक्र किया, ठीक है अगर खुराफात से पाक हो तो बिदअत हसना, लेकिन उसके बाद पूरा चैप्टर उन्होंने बांध लिया कि हमारे यहाँ भी इतनी खुराफात हो रही हैं, इतनी खुराफात हो रही हैं, कौन इसको बिदअत हसना बोल सके। तो ये वो बातें मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ जो आज से 600 साल पहले उलमा अपनी किताबों में लिख के गए। तो आजकल का हाल आपके सामने है पाकिस्तान का और इंडिया का। बाहर अरब ममालिक के अंदर का इतनी वाकफियत नहीं है, वो जहाँ के हम उर्फ को देखें तो ज़्यादा मारिफत हासिल हो, सर सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप सुन के मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के हाल तो हमारे सामने है कि यहाँ पर क्या खुराफात हो रही है, कितना इख्तिलात हो रहा है, कितना नमाजें छोड़ी जाती हैं, कितना मस्जिदों के अंदर रफ़े सौद होता है, बाज़ारों में हंगामा किया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन सब खुराफात के बावजूद अब भी हम इसको बिदअत हसना कहें, हम ज्यादती करेंगे, इसलिए कि बिदअत हसना उसी शर्त के साथ है कि इसमें हराम की मिलावटें ना हो। अब हरामों की ही मिलावटें, हलाल कम नजर आते हैं, हराम कम ज्यादा नजर आते हैं, अब इसको बिदअत हसना नहीं बोलेंगे, अब बिदअत सय्या बोलेंगे। ये तमाम उलमा वाज़े करके गए। लिहाजा थोड़ा सा तफसील हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप समझेंगे बिदअत हसना के मामलात भी, सय्या के मामलात भी। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर जो हम पाकिस्तान इंडिया में देख रहे हैं, अब बिदअत हसना नहीं बोला जा सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर।